हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अर्जुन एकेडमी में। तो आज मैं साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जहाँ आपका सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है कृत्रिम रेशा है? तो कौन सा है? तो नायलॉन जो है एक कृत्रिम रेशा है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं आपको। तो कृत्रिम रेशा द्वारा मानव निर्मित रेशा है वे जो पेट्रा के मिल्क्स के रासायनिक प्रसंस्करण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कृत्रिम रेशा जो का उपयोग जो फर्नीचर, बाल्टी, जहाज, विमान, अन्य घरेलू सामग्री बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। किसी धातु में होने वाली चमक जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसी धातु में होने वाली चमक जो है मुक्त गतिमान इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है कोयले की खदानों में विस्फोटक का कारण बनती है? तो कौन सा बताना है चार ऑप्शन से। तो कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोटक का कारण बनती है? तो मीथेन बनती है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, मीथेन को जो है गोबर गैस के भी नाम से जाना जाता है और बायोगैस के नाम से जाना जाता है। और इसका जो ब्यूटेन का तो आप लोग जानते ही हैं। ब्यूटेन जो होता है ये एलपीजी में पाया जाता है। अगर बात की जाए नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है विद्युत बल्ब में पाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कार्बन तत्व का ठोस रूप क्या है? बताइए इन चार ऑप्शन से कि कार्बन तत्व का जो है ठोस रूप क्या है। तो क्या है? हीरा जो है एक कार्बन तत्व का ठोस रूप है। और हीरा जो है सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और आमतौर पर जो है इसे हम 22 कैरेट के सोने का ही आभूषण को बनाया जाता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि हीरा जो है सबसे शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, लेकिन हम लोग जो है 22 कैरेट का ही सोने का आभूषण बनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन की प्रक्रिया में प्रयुक्त जीवाणु नहीं है? तो बताना है इन चार ऑप्शन से कौन सा जो है किण्वन की प्रक्रिया में जीवाणु नहीं है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। कैम्पलोरोपेक्टर जो है वो जो है एक जीवाणु नहीं है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो कैम्पलोरोपेक्टर जीवाणु जो है वो दस्त और खाद्य जनित बीमारी मुख्य कारणों में से एक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाद्य उत्पादों में जो है उच्च स्तर वसा निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए जिम्मेदार है? तो खाद्य उत्पादों में जो है उच्च स्तर वसा जो है किस बीमारी के लिए जिम्मेदार है? तो ये तो है हृदय रोग के लिए जिम्मेदार है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो हृदय रोग जो है वो हृदय और रक्त वाहिका को प्रभावित करते हैं। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इनमें से कौन सा परजीवी पौधा का एक उदाहरण है? तो कौन सा है? तो रेफ्लेसिया जो है एक परजीवी पौधे का उदाहरण है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। रेफ्लेसिया जो है सबसे बड़ा पौधा जो फूल होता है और सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया होता है। अगर आप क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे छोटा फूल कौन सा होता है, तो वो होता है बोल्फिया। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। परजीवी पौधे वे पौधे होते हैं जो किसी अन्य जीवित पौधों से अपने संबंधित आवश्यकताओं को प्राप्त करते हैं। तो भी आप लोग अच्छे से याद करिए कि जो परजीवी पौधे होते हैं वे अन्य जीवित पौधे से अपना पोषण संबंधित आवश्यकताओं को प्राप्त करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाड़ ग्रंथिया जो है कौन सा एंजाइम में स्रावित होता है? तो लाड़ ग्रंथिया में एमाइलेज जो है लाड़ ग्रंथिया में स्रावित होता है। और कभी कभी आपको ऑप्शन में टाइलिन भी दिया रहेगा, तो इसका लाड़ ग्रंथि में टाइलिन भी पाया जाता है, इसे टाइलिन भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा।
ठीक है, ये भी आपके ऑप्शन में कभी कभी दिया जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दुगनी हो जाती है तो उसका तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा? यदि किसी तरंग की आवृत्ति दुगनी हो जाती है तो उसका तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा मूल का आधा हो जाएगा, तो ए इसका राइट हो जाएगा। अगर कोई तरंग इसकी आवृत्ति को हम दुगनी कर देंगे तो उसका तरंग दैर्घ्य आधा हो जाएगा। यदि एक लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 200 N है तो निरंतर बल के साथ 1000 जूल है, तो लिफ्ट की तय की गई दूरी कितनी होगी? तो कितनी होगी? तो ये होगा 5 मीटर। तो कैसे होगा चलिए आपको बताते हैं। देखिए, किया गया कार्य बराबर बल इंटू दूरी, बल की दिशा में 1000 जूल 200 ND, डी बराबर हो जाएगा 1000 बटा 200। तो लिफ्ट की गई दूरी कितना हो जाएगा? 5 मीटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे बने ईंधन को क्या कहा जाता है? तो बताना है इन चार ऑप्शन से। तो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे बने ईंधन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो उसे जीवाश्म कहा जाता है। तो 20 का राइट हो जाएगा। किस प्रकार की प्रजनन जो है अधिक विविधता ला सकता है? तो किस प्रकार की प्रजनन जो है अधिक विविधता ला सकता है? तो क्या ला सकता है? तो यौन जो है, यौन एक ऐसा प्रजनन है जो सबसे अधिक विविधता ला सकता है। देखिए, निषेचन की प्रक्रिया के प्रजनन से अधिक आनुवंशिकता और विविधता के लिए अनुमति देता है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो समूह 17वें से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आर्गन जो है ये 17वें समूह में नहीं आता है, बाकी ये तीनों आता है। तो 20 का राइट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर ब्रोमीन की बात की जाए तो ब्रोमीन का जो है परमाणु संख्या कितना होता है? 35 होता है। और आर्गन का 18 होता है, और क्लोरीन का 17 होता है, और फ्लोरीन का 9 होता है। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश पारे का आवश्यक है, तो क्या जो है इसमें से पारे का आवश्यक है? तो सीने बार जो है वो एक पारे का आवश्यक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पारे का जो है परमाणु संख्या कितना होता है, तो पारे का परमाणु संख्या 80 होता है। और देख लेते हैं। और मैग्नेटाइट का जो परमाणु संख्या होता है ये 26 होता है। और हेमाटाइट का भी 26 होता है। और एल्युमिनियम का 13 होता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ जो मैग्नेटाइट दिया है और हेमाटाइट दिया है, ये किसका आवश्यक है? ये जो है दोनों ही लोहे का आवश्यक है। ठीक है। और बॉक्साइट तो आप लोग जानते ही हैं, ये एल्युमिनियम का है। और सीने बार का मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। वेग और समय का गुणनफल जो होता है वो क्या कहलाता है? तो वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है विस्थापन कहलाता है। तो से इसका राइट हो जाएगा। आवर्त बीजी के प्रजनन अंग डैश में स्थित होते हैं, तो बताना इन चार ऑप्शन से। तो आवर्त बीजी के प्रजनन अंग जो है किस में स्थित होते हैं? तो ये जो स्थित होते हैं फूल में स्थित होते हैं। तो 20 का राइट हो जाएगा। फूल जो है आवर्त बीजी के प्रजनन इकाई होता है, क्योंकि इनमें नर और मादा प्रजनन दोनों होते हैं। तो भी आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण जो है किसके कारण होता है? तो बताना इन चार ऑप्शन से। तो ये जो होता है पराबैंगनी कारण के होता है। ठीक है। तो पराबैंगनी विकिरण के द्वारा जो है सूर्य द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण होता है। तो भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, पराबैंगनी जो है यूवी विकिरण के संपर्क में आना अधिकतर त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार है। और यह जो है एक पृथ्वी की सतह पर सौर विकिरण का सबसे प्रचुर स्रोत है, और मानव त्वचा शीर्ष परत के भीतर प्रवेश करता है। आप लोग याद रखिए कि जो पराबैंगनी किरणें जो है
वह विकिरण के संपर्क में आने से अधिकतर त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार है ये। और ये पृथ्वी की सतह और सौर विकिरण का सबसे प्रचुर स्रोत है जो मानव त्वचा के शीर्ष भीतर प्रवेश करता है। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व जो है किस समूह से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये जो है एस से संबंधित है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ब्रायोफाइट नहीं है? बताना इन 4 ऑप्शन से कौन सा है जो एक ब्रायोफाइट नहीं है। तो कैरा जो है एक ब्रायोफाइट नहीं है, ये तीनों ब्रायोफाइट है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश का उपयोग करके घ्राण संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसका उपयोग करके जो है घ्राण संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या किया जाता है? तो वनीला जो है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो वनीला का उपयोग करके जो है घ्राण वनीला का जो उपयोग जो है ना वो घ्राण संकेतक के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये एक ऐसा पदार्थ है ना जिसकी गंध सबसे अलग होती है, और ये एक अम्लीय या क्षारीय घोल के साथ मिलाया जाता है, तो इसे घ्राण संकेतक के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।